हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एडमिशन ऑफ पार्टनर लेक्चर सीरीज में हम आज एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है। फ्रॉम लोन अकाउंट से उसने एडजस्टमेंट करने बोला है। आपकी टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोग को मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कराया कैपिटल एडजस्टमेंट वाले आप लोग को, लेकिन मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग वो क्वेश्चन होमवर्क करके मुझे सबमिट करेंगे। इंस्टाग्राम पे सबमिट कर सकते हैं या आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी सबमिट कर सकते हैं मेरे। तो आप लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ क्वेश्चन की, या क्वेश्चन में बताया था आप लोग को। अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोग को वो सॉल्व करके मुझे सबमिट कीजिए। मैं चेक करता हूँ कि आप लोग को कितना आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने सारे क्वेश्चन करे थे वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क लिख लीजिए। अभी तक के आपने अगर सारी सीरीज नहीं देखी, डायरेक्टली आप ये लेक्चर पे आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली पूरी सीरीज देख लें। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो तो देख लें, ताकि आप लोग का बेस अच्छा हो जाएगा। तो ये लेक्चर समझने आप लोग को कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम नकली लगेगा, एकदम ईजी लगेगा आप लोग को अगर पिछला आता होगा तो। ठीक है ना। और क्या बोल रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए क्वेश्चन की। यहाँ पे देखने के बाद वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, या उससे जुड़े हुए आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मांग सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व भी है, सॉल्व भी है। अनसॉल्व का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आप लोग सॉल्व की प्रैक्टिस कर लीजिए। देख के मत कीजिए, बगैर देखे कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि 12वीं से 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं पोस्ट करते रहता हूं। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं 11th स्टैंडर्ड के, जो अभी 12th में आने वाले, उनसे चैनल जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे चैप्टर्स एकदम क्लियरली समझाने की कोशिश किया है, मेरे बेस्ट 100% दे के। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का क्या लिखा है पढ़िए। स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूं मैं। आप लोग को जैसे पता है कि किस प्रोसीजर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग ने पिछले वीडियोस देखे होंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऊपर की हेडिंग। मिस्टर अमित एंड बबन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, इसके 2 हिस्से, उसके 3 हिस्से, 5 में से। द बैलेंस ऑन एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज अंडर। बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। ये पढ़ते नहीं हम लोग, डायरेक्टली क्या करते हैं, बैलेंस शीट के नीचे वाला पार्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है, दे एग्रीड डिसाइडेड टू एडमिट कमल ऑन 1 अप्रैल 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। बराबर ना। तो किसको एडमिट कर रहे हो लोग, कमल को एडमिट कर रहे हैं। मतलब चैप्टर का है ये, क्वेश्चन का है, एडमिशन का है। दिमाग में बिठा लीजिए। अब आते हैं डायरेक्टली एकदम नीचे। क्यों नीचे आते हैं, क्योंकि हम लोग पता करना पड़ता है कि हम लोग को कौन कौन से कॉलम बनाना है, जर्नल करना है कि कॉलम्स बनाना है। कॉलम भी बनाने के तो कौन जर्नल के साथ भी कॉलम बनाना पड़ते हैं, लेकिन कौन से बनाना है वो सब पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा, देखो। द प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो हम लोगों ने, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है, लेकिन आप लोग पहले से नहीं बनाना। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद कॉलम बनाना, क्योंकि कभी जर्नल बोलता है, कभी लेजर बोलता है। मैं बार बार आप लोग को समझाता हूँ। तो ये आप लोग के मैंने पार्टनर कैपिटल बना लिया, सॉरी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बना लिया, पार्टनर कैपिटल बना लिया और आपकी बैलेंस शीट बना लिया। इसके बनने के बाद अब क्या करना है, आप लोग को सारे एडजस्टमेंट पढ़ते आना है, सॉल्व करते आना है, पोस्टिंग करते आना है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए क्या पहले एडजस्टमेंट लिखा था, कमल शल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो कमल को फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, 1/4 शेयर। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो। बराबर ना। न्यू रेशियो के लिए मैंने आप लोग के लिए शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या बताया था, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 4 में से 1 माइनस करोगे कितना होता है, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 3 2 6, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9, और 2 + 3 कितना होता है, 5, 5 1 5। तो ये हो गया 6:9:5। न्यू रेशियो आप लोग को मिल गया। चलिए आगे आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। दे एग्री टू एडमिट कमल एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने सेकंड खाली इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई चीजें आने वाली नहीं है। तो 2 एडजस्टमेंट फिनिश हो गए फटाफट। नेक्स्ट आते हैं, शी शैल ब्रिंग 50,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल एंड 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। उसने 50,000 रुपए का दिया है, कैपिटल का दिया है, और 40,000 का दिया, गुडविल का दिया है। अगर आप लोग सोचिए, नया पार्टनर आया, उसने हम लोग को पैसा दिया, तो पैसा दिया तो कंपनी को क्या मिलता है, कैश। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कैश। अभी कुछ टेक्स्ट बुक में चेक कर लेने का कि टेक्स्ट बुक में मतलब आपकी टेक्स्ट बुक मतलब क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट में कैश दिया है कि बैंक दिया है। नहीं तो फिर आप लोग दोनों लिख सकते हैं, कैश स्लैश मार के बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, लिख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया है,
नए पार्टनर ने, तो उसका नाम क्या है, कमल, बराबर है। तो लिख दिए कमल्स कैपिटल। कितना रुपया दिया है उसने, 50,000, बराबर है, ये मैंने लिख दिया 50,000। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। उसके अंदर एडजस्टमेंट 2 पार्ट है। फिर वो बोला है कि 40,000 उसने गुडविल के भी दिया है, तो सिंपल सी बात है, वो भी कैश, लेकिन काय के दिए हैं, गुडविल के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, गुडविल। कैपिटल मत लिख देना, कैपिटल जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं। ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, बिजनेस को एज ए कैपिटल दे रहा है, वो एज ए गुडविल दे रहा है। गुडविल क्योंकि पुरानी जो पार्टनर नहीं है बहुत मेहनत किए थे, इसलिए वो लोग मांग रहे कि तू आ रहे तो तेरे को फुकट में बिजनेस इंजॉय करने मिलेगा, बिजनेस के बेनिफिट्स, बिजनेस के नाम, बराबर, तो तू गुडविल का भी पैसा दे। तो कितना पैसा मांगे उससे उन्होंने, 40,000। तो ये लिख दिया हमने 40,000। लेकिन आप लोग को पता है, जब भी इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर अगर कैश गुडविल कैश में देगा, गुडविल किस में देगा, कैश में देगा, तो इसके साथ में एक एंट्री और होती है। क्या करते हैं, गुडविल का पैसा खाली बिजनेस में नहीं लेते, उसको क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट में क्या कर लेते हैं, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो गुडविल को ट्रांसफर करना है, गुडविल कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में। तो लिख दिया डेबिट में। कौन ट्रांसफर करेगा, पुराने पार्टनर्स। तो पुराने पार्टनर्स का नाम क्या है, अमित और बबन। तो लिख लेते हैं अमित कैपिटल और टू बबन कैपिटल। ये हो गया बबन्स कैपिटल, ये लिख दिया मैंने बबन कैपिटल। गुडविल कितना है, 40,000। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी इनकमिंग पार्टनर कैश गुडविल कैश में देगा, जब भी इनकमिंग पार्टनर गुडविल कैश में देगा, तो हम लोग उसको गुडविल को कैश को एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन जब ओल्ड पार्टनर्स में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा क्या चाहिए, हम लोग को सेक्रीफाइस रेशो चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा, सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो हम लोग को निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालता हूँ, किसका, अमित का। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अमित का ओल्ड रेशो कितना है, 2, कितने में से, 5 में से, माइनस न्यू रेशो कितना है उसका, 6, बराबर है कितने में से, 6, 9, 15 और 20 में से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 40, 22 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, और नीचे का नीचे से, तो ये तो हो जाएगा 100। ये आ गया आप लोग का 10/100, बराबर है। सेक्रीफाइस रेशो निकालते किसका, बबन का। तो बबन का निकालते हैं, बबन का फॉर्मूला वही, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बबन का ओल्ड रेशो क्या है, 3/5, 5 में से 3, और इधर कितना है, 9, कितने में से, 20 में से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 20 ज़ा 60, माइनस 5 9 ज़ा 45, डिवाइड बाय 100, बराबर है। यहाँ पे आ गया 15, नीचे आ गया 100, यहाँ पे 10 है क्योंकि डिनोमीटर सेम है, और यहाँ पे क्या है, 15, दोनों 5 के डेल में आते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो आप लोग का सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया, 2:3। मोस्टली केसेस में सेक्रीफाइस रेशो और ओल्ड रेशो क्या रहता है, सेम रहता है, तो 2:3। लेकिन आप लोग को कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे नीचे आप लोग को दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। क्लियर है, चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग ये 40,000 को ये रेशो में बांट देंगे। तो 40,000 ऐसा लिखेंगे, बराबर ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, कट कर लेंगे, 5 8 ज़ा 8 2 ज़ा कितना होता है, 16, बराबर है। वैसे इधर क्या रहेगा, 3/5, तो कट करेंगे, 5 8 ज़ा 40, तो 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 24। तो ये हो गया आप लोग का सेक्रीफाइस रेशो में गुडविल को क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि गुडविल कैश में आया है। ठीक है, चलिए ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको चाहिए तो स्नैपशॉट लेके आप स्क्रीन पॉज करके कर लेना। आप लोग ने प्रैक्टिस की होंगे तो आप लोग को ये पता होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा आप लोग को। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का गुडविल। गुडविल के बाद क्या बोला, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 फिनिश हो गया। उसके बाद लिखा लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। वैल्यूड बोला तो क्या करते हैं हम लोग, पुरानी और नई क्या अमाउंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पुराना लैंड एंड बिल्डिंग कितने, जरा देखिए 50,000 का, नया कितना है 60,000 का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बराबर है, बिल्डिंग कितने का है हम लोग का, पुराना वाला 50,000 का, बराबर है। नया वाला कितने का है हम लोग का, 60,000, बराबर है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000। 50 में 10 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, 60 आएगा। 50 से 60 हो गया, मतलब 10,000 क्या हो गया, बढ़ गया। 10,000 लिख दिया, बढ़ गया मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स एसेट को एप्रिसिएशन बोलते हैं, बराबर ना।
वेरी गुड, आप लोग को पता है। अगर खुद सोचना है आप लोग को, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब असेट, असेट बढ़ गई तो हम लोग का क्या है, फायदा। फायदा कहाँ लिखते हैं हम लोग, पार्टनर सॉरी प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट के कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो इधर लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना फायदा, 10,000 का फायदा, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट बाय 10%। फर्नीचर को क्या बोला है, डेप्रीशिएट करने बोला है, डेप्रीशिएट बाय 10%। तो फर्नीचर देखिए कितने का है, 4,000 का। तो यहां पे मैं फर्नीचर लिख लेता हूं, फर्नीचर कितने का है, 4,000 का, लेस, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या होता है, माइनस होता है। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए आप लोग। एट द रेट कितना परसेंट, 10%। 10% कितना होता है इसका, 400। माइनस करना है तो ब्रैकेट डालेंगे, कितना हो जाएगा, 3,600। फर्नीचर मतलब असेट, असेट डेप्रीशिएट हो गई मतलब कम हो गई, कम हो गई, असेट कम होना मतलब क्या है हमारा, लॉस। लॉस कहां पे लिखते हैं, डेबिट में। तो लिख लेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितना है, 400। कितना सिंपल है देखिए। और बच्चे लोग बोलते हैं सर एडमिशन बहुत हार्ड है, रिटायरमेंट हार्ड है, ये हार्ड है, वो हार्ड है। कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, सिंपल जो मैं मेथड बता रहा हूँ लॉजिकली, आपको स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखोगे तो आप लोग को गारंटी है कि आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे हेडेक नहीं लेने का। पहले ही रोलोगे, गालोगे कि हम लोग को नहीं आएगा, हार्ड है, तो फिर ऐसा होता नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ हार्ड नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है ना। हमने इंसानों ने क्या क्या करके दिखा दिया, आप लोग सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें करें हमने, बराबर ना। तो हर चीज़ पॉसिबल है, कभी ऐसा सोचने का नहीं कि ये चीज़ हार्ड है, सिंपल है, नकली एकदम। चलिए हो जाएगा। देखिए अगला क्या लिखा है वो पढ़िए, एडजस्टमेंट नंबर 4 फिनिश। फिफ्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्नी डेटर। 5% क्या बनाना है हम लोग को, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट का, बराबर ना। तो प्रोविजन किसके ऊपर बनता है, जो डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन होता है, डेटर्स के ऊपर बनता है। तो डेटर्स देख लेंगे हम लोग, अमाउंट कितना दिया हुआ है, देखिए पुराने में डेटर्स दिया हुआ है 16,000। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, डेटर्स कितना दिया हुआ है, 16,000। उसका प्रोविजन बनाने का है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब RDD कितना बोला है, 5%। इसका 5% 10% होता है 1600, 5% होता है 800, आधा, बराबर ना। ये ले लीजिए, आप लोग को कैलकुलेशन नहीं आता तो इधर करने का, ओरली नहीं आता तो ये कितना हो जाएगा, 15,200। ये जो RDD है मतलब इसको क्या है, हमारा लॉस है, और डायरेक्टली लिख दोगे लॉस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बताया RDD को हमेशा क्या करने का, पुराने RDD से कंपेयर करने का। तो पुरानी बैलेंस शीट में जाने का और RDD लिखने का है कि RDD नहीं है, मतलब पहले RDD क्या था 0, अभी कितना हो गया 800, मतलब 800 रुपया बढ़ गया। जैसे ये अभी यहाँ पे क्या था, 400 डायरेक्टली लिखे, लेकिन ये 800 को डायरेक्टली नहीं लिखने का, इसको कंपेयर करने का। क्योंकि समझो एग्जाम्पल पिछले साल RDD पिछली बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिया है, लेकिन समझो एग्जाम्पल 200 दिया होता, तो 200 से कितना हो गया, 800 हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा, लेकिन 600। तो 600 की एंट्री करते थे, 800 की एंट्री करोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये RDD में फर्क याद रखना, हर वीडियो में बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अभी 0 से कितना हो गया, 800 हो गया, मतलब 800 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो आप लोग यहां पे लिख लेंगे टू RDD अकाउंट, कितने का लॉस हो गया, 800 रुपए का। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर आप लोग का 5। लास्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक को वैल्यू करना है कितना, 1,10,000। स्टॉक को वैल्यू करने वाला मतलब स्टॉक को लिखने का, स्टॉक पहले कितने का था, 1 लाख का। तो यहां पे लिख लीजिए स्टॉक कितना है, 1 लाख का पहले, बराबर है। वैल्यूड कितना हो गया उसका, मतलब वैल्यू कितनी हो गई अब उसकी, 1,10,000, मतलब 10,000 क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐड कर लो, यहां पे लिख लो, चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो यहां पे, स्टॉक में भी एप्रिसिएशन वर्ड यूज कर सकते हो। कितने का है, स्टॉक बढ़ गया मतलब आप लोग का क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा कहां लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं, लिख लीजिए बाय स्टॉक, कितना है 10,000 स्टॉक हो गया हमारा 10,000। ये हम लोगों ने पोस्टिंग कर दी है। अब आते हैं स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट क्या हो गया आप लोग के 6 के 6 फिनिश हो गए। अब आते हैं हम लोग नीचे, क्या लिखा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। जो हम लोग का कैपिटल अकाउंट को क्या करने बोला है, एडजस्ट करने बोला है, और जो एक्सेस अमाउंट उसको कहाँ ट्रांसफर करने बोला है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने बोला है, बराबर है। तो एकदम सिंपल सा काम है। मैंने इस क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट आप लोग के लिए बनाया नहीं, क्योंकि गुडविल क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। देखो ना, गुडविल डेबिट में भी क्रेडिट
में, तो मैंने बनाया नहीं। आप लोग चाहिए तो बना को उसको बना के उसको पोस्टिंग करके अमाउंट टैली करके लिख दिखा सकते हो, मतलब ऊपर आएगा भी नहीं क्योंकि वो टैली हो जाएगा। ठीक है, मैंने बनाया नहीं है, नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, खुद ही समझ जाने का। क्लियर है? चलिए अभी क्या करना है हम लोग को, कैपिटल अकाउंट को क्या करने बोला है, एडजस्ट करने बोला है, बराबर ना। कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने बोला तो उसका कैलकुलेशन आप लोग को पता होना चाहिए था, हम लोगों ने करे थे कल, बराबर ना। कैसा करे थे देखो, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हेडिंग। अभी मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, जगह मेरे पास कम है, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो शायद आप लोग की स्क्रीन से वो नहीं आएगा, तो जरा वो ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि हम लोग को क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ पे हेडिंग डाल देना आप लोग, क्या, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, बराबर ना। या कैपिटल कितना, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल का पैसा दे रहा है, कितना पैसा दिया उसने कैपिटल का, 50,000 रुपए, 50,000 उसने दिया है, बराबर है, इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल है। उसका शेयर कितना मिलता है, देखो एडजस्टमेंट नंबर हम लोग को कौन से में दिया था, फर्स्ट में दिया था कि 1/4 शेयर मिलता है। रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो इधर दिया होता है, देखो ये क्या हो जाएगा अपना 4/1, तो ये हो गया हम लोग का 2 लाख, बराबर है। तो कैपिटल हम लोग का आ गया 2 लाख, ये लेकिन कैपिटल जो आया है, एडजस्टेड कैपिटल जो आया है, पूरी कंपनी का है, पूरी फर्म का है। अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअली अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या नाम है उसका, पार्टनर का नाम, पहले पार्टनर का नाम है अमित कैपिटल, बराबर ना, अमित कैपिटल। तो पहले अमित का निकालते हैं, अमित यहाँ पे लिख लेंगे 2 लाख, बराबर है, टोटल क्योंकि 2 लाख है, 2 लाख को ही बांटना है। कौन से रेशो में बांटेंगे, सिंपल सी बात है, क्लोजिंग कैपिटल होता है, एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल होता है, तो कौन से रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो में। न्यू रेशो आप लोग क्या है 6, 9, 15, तो अमित का कितना है 6 आउट ऑफ कितना 20, कट कर लेंगे 0, 20, 10 सा, तो यहाँ पे आ गया 21 जा, सॉरी 10 जा नहीं, 21 जा 20, बराबर है। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया आप लोग का 60,000, बराबर है। अमित के बाद आएगा आप लोग का बबन्स कैपिटल। बबन्स कैपिटल देखिए कितना है, कैसा आएगा, सेम तरीका, अमाउंट कितना है हमारे पास 2 लाख, बराबर है। उसका शेयर कितना है 9, कितने में से 20 में से, वही कट कर लेंगे 21 द 20, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 90,000, बराबर है। वैसे ही इसका कितना है 50,000, वैसे भी हम लोग को नए जो पार्टनर था, मतलब जो नया पार्टनर था उसका तो अमाउंट मालूम है ऑलरेडी 50,000, कैलकुलेट करेंगे तो भी 50,000 आएगा उसका। तो ये मिल गया हम लोग को तीनों का कैपिटल, इसका कितना मिल गया 50,000। ये कैपिटल कौन सा होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड। तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 बैलेंस, थोड़ा नीचे लिखना क्योंकि ऊपर बहुत सारी चीजें आ सकती है, बराबर ना, क्योंकि क्लोजिंग है तो नीचे लिखते हैं हम लोग, बैलेंस कैरिड डाउन। इसका कितना है 60, इसका है 90 और इसका है 50। नाम नहीं लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, अमित, बबन और लास्ट नए वाले का नाम है कोमल, कमल। अमित, बबन और कमल, बराबर है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल, बराबर है। क्या क्या नाम है, अमित, बबन और आखिरी का नाम है कमल। इसका है 60, इसका है 90 और इसका है 50, सब मिलाएंगे तो हो जाएगा 2 लाख। ये हो गया हम लोग का एडजस्टमेंट कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल को एडजस्ट करना। खाली ये बोला है कि देखो लास्ट में लिखा था कि एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, मतलब जो एक्सेस आएगा टैली करने के बाद वो कहाँ ट्रांसफर करने का, हम लोग को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने का है। सब एडजस्टमेंट हो गए, सब चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसकी पोस्टिंग करेंगे। पुरानी बैलेंस शीट में हमें पहले क्या दिया, आप लोग देखें लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 1,40,000, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखते हैं, तो लिख लीजिए क्रेडिटर्स कितना है 1,40,000। उसके बाद है आप लोग का कैपिटल, अमित का, बबन का 1 लाख। कैपिटल अकाउंट आप लोग ने बनाए हैं तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
अमित का 1 लाख, बबन का 1 लाख, इधर डैश, बराबर है। अब आते हैं असर साइड पर। असर पर दिया है कैश 1,10,000, कैश होता है आप लोग का असेट, इसलिए उसका बैलेंस कहाँ पर रहेगा, डेबिट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2, कैश नहीं लिखेंगे खुद के अकाउंट में, क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 1,10,000। उसके बाद है हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ऑलरेडी हो चुका है लैंड बिल्डिंग। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट 60,000 का है, प्लांट की नहीं हुआ है, प्लांट लिख लेंगे हम लोग, ये है प्लांट 60,000, बराबर है। प्लांट के बाद फर्नीचर ऑलरेडी हो गया, स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद है आप लोग का डेटर्स भी ऑलरेडी हो चुका है, सारी चीजें हो गई। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये पोस्टिंग के बाद काय की पोस्टिंग करते हैं, ये जो जर्नल एंट्री करते हैं उसकी पोस्टिंग करते हैं। स्टार्ट, कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो कैश के कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे, मेरी बुक में तेरा नाम, मतलब क्या लिखेंगे, कोमल कैपिटल, कोमल नहीं कमल है, वो एक्चुअली नाम में थोड़ा मिस्टेक किया उसने। कैपिटल कितना है 50,000। उसके बाद ये पोस्टिंग करेंगे, ये कैपिटल की पोस्टिंग है, कैपिटल कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट, मेरी बुक में तेरा नाम, लेकिन किसका है ये, कमल का है, तो कमल के कॉलम में लिखेंगे 50,000, इसकी पोस्टिंग। ये क्या है, कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू गुडविल, कितने का गुडविल है, 40,000 का, बराबर है। ये काय का एंट्री है, गुडविल की, तो गुडविल के कहाँ पे लिखेंगे, गुडविल अकाउंट अगर अपने बनाएंगे तो उसका क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश, तो समझ लिया इसकी भी पोस्टिंग हो गई। अब ये क्या है, गुडविल कहाँ पे है, डेबिट में, तो गुडविल कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमित कैपिटल एंड बमन कैपिटल, बराबर है। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, ये दोनों क्या है, कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट में बाय गुडविल, बराबर है। गुडविल कितना दिया हुआ जरा देखिए, इसका है 16,000 और बबन का है 24,000, इधर डैश, ये हो गई इसकी पोस्टिंग। सारे जर्नल की भी क्या होगी, आप लोग की पोस्टिंग हो गई, सारे एडजस्टमेंट की हो गई। अब कोई टेंशन नहीं, टैली करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। टैली करेंगे तो इधर देखिए क्या आता है, इधर का टोटल 20,000, इधर का टोटल 1,200, ज़्यादा कौन सा है 20, दोनों साइड लिख देंगे, इधर भी 20,000, इधर भी 20,000, बराबर है। यहाँ पे टैली करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग का बैलेंस आएगा। बैलेंस कितना आएगा, 20 में से अगर हम लोग ने 1200 माइनस करें तो कितना आएगा, 18,800, बराबर है। यहाँ पे बैलेंस आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, अकाउंट रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर को मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा ये प्रॉफिट का पैसा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पुराने पार्टनर को ही मिलता है, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट का हम लोग का रिवैल्यूएशन था, बराबर ना। तो टैली इसको बांटेंगे, कौन से रेशो में बांटेंगे, 18,800 को कौन से रेशो में बांटेंगे, पुराने रेशो में 2:3, मतलब 2/5। कट कर लेंगे, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 6 जा 30, 0, बराबर है। तो यहाँ पे 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 15 के 5, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 7, 7 5 2 0, और उसका क्या रहेगा, वहाँ पे 3 रहेगा, बाकी डिनोमीटर तो सेम है ना, 5 से ही कट होने वाला है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 के 8, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 कितना होता है 22, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 11,280, बराबर है। और इसका आएगा 7,520। ये क्रेडिट में है, सॉरी डेबिट में है, इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर देना प्रॉफिट। इसका है 7,520 और इसका है 11,280, यहाँ पे डैश। अब इसको टैली करते हैं, इसका अमाउंट देखिए फटाफट क्या आएगा, पहले लास्ट का करते हैं, इधर भी 50
इधर भी 50, मतलब कोई बैलेंस नहीं है कमल के अकाउंट में। उसके बाद बबन का करते हैं। बबन का देखिए 1,24,000 और ये हो जाएगा 35, 1,35,280, 1,35,280 बराबर है। यहाँ पे भी लिख देंगे, वही ज़्यादा है क्योंकि 1,35,280 बराबर है। यहाँ पे बैलेंस आएगा, बैलेंस ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल हम लोग को पहले से पता था, तो ऊपर लिखना है उसका बैलेंस, ठीक है ना, याद रखना। तो 1,35,000 में से 90 माइनस करेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 45,000, ये आ गया 45,280। उसके बाद इसका करते हैं। इसका देखिए कितना है, 1,16,000, 1,23,520, 1,23,520, वही ज़्यादा है, इधर भी लिख देंगे 1,23,520। अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, 1,23,000 में से 60 जाएगा तो बचेगा 63,520। ये जो बैलेंस आएगा उसको किससे एडजस्ट करने बोला है, लोन अकाउंट से। देखो वहाँ पे लिखा था लास्ट एडजस्टमेंट, पढ़िए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग में कर लिया हमने, एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। अलग अलग बोलता है, करंट बोलता है, लोन बोलता है, कैश बोलता है, बैंक बोलता है, अलग चीज़ें बोलता है, जैसे जो भी बोलेगा हम लोग को करना रहता है। तो लोन से बोला है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, टू लोन अकाउंट बराबर है 63,520, 45,280। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर की पोस्टिंग करेंगे। ये तो हम लोग ने पोस्टिंग ऑलरेडी, इसकी पोस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे कैपिटल में, बराबर है। ये क्या है, हम लोग का लोन है। लोन क्या होता है हम लोग के लिए, लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग लोन अकाउंट, बराबर ना। लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट जो है हम लोग का, किसका किसका लोन है, पहले किसका है, अमित का है, और दूसरा किसका है, बबन का, बराबर ना। अमित का जो अमाउंट है 63,520 और बबन का जो है 45,280। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 5 और 2 0, 2 और 0 1 कैरी 8, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया 1,08,800 बराबर है। ये हो गया आप लोग की इसकी पोस्टिंग। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, आप लोग को पता है, पहले गुडविल और कैश को टैली करते हैं। गुडविल आप लोग का डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए मैंने बनाया नहीं है आप लोग के लिए। अब आते हैं हम लोग कैश बैंक को। कैश बैंक को टैली करेंगे तो यहाँ का टोटल आप लोग का 1,10,000 और ये हो जाएगा 2,00,000 बराबर ना। वही ज़्यादा है, दोनों साइड लिख देंगे 2,00,000 2,00,000। पूरा के पूरा क्या आ गया आप लोग का, बैलेंस आ गया। कितने का बैलेंस आ गया, 2,00,000 का। तो इसको बोलेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया 2,00,000। मैंने बताया था आप लोग को, लेफ्ट में आया तो लेफ्ट साइड पे, राइट में आया तो राइट साइड पे। ये राइट में आया तो राइट साइड पे लिख दीजिए। वैसे ही आप लोग को पता होना चाहिए कि कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस से मतलब हम लोग का क्या होता है, असेट होता है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कैश अकाउंट, बराबर ना। कैश का बैलेंस कितना आ गया आप लोग का, 2,00,000 रुपीज़। ये आप लोग ने यहाँ लिख दिया। अब ये पोस्टिंग हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट को जब हम लोग टैली करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,00,000 3,00,000 4,00,000 4,08,800 बराबर है। चेक कर लीजिए टेक्स्ट बुक में है क्या, 4,00,000 नहीं, 4,08,000 नहीं, 4,48,800 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 40 भी है। 4,48,800 बराबर है। यहाँ का भी आप लोग का कितना आना चाहिए, 4,48,800। ओरली करके देखना तो देख सकते हैं आप लोग, ये 2,60,000 3,70,000 और 60 मिलाएंगे तो 4,30,000 4,30,000 में 80 मिलाएंगे तो 4,48,800 बराबर है। तो यहाँ का भी आप लोग का टैली हो जाएगा, दोनों सेम आना चाहिए। तो मतलब आप लोग का क्या है, करेक्ट है। ये जो लोन अकाउंट का अमाउंट दिया है, शायद आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। ये जो लोन का बैलेंस है ना हमारा, इसका टेक्स्ट बुक में जो आप लोग का अमाउंट है वो शायद रॉन्ग दिया हुआ है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन फिनिश। एकदम सिंपल है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, सेफ होंगे। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, एकदम ज़्यादा बर्डन मत लिए, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोग रिदम में रहें कि हम लोग कहाँ पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको सॉल्व करके मुझे सबमिट कीजिए। अगले लेक्चर से कोशिश करूँगा कि आप लोग का जो एक क्वेश्चन है 10th वाला वो बचा है उसको कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग के जर्नल एंट्री बेस है
वो क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर आप लोग का एडमिशन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, साल भर सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए आने वाले स्टूडेंट्स से भी और अपने अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी। थैंक यू वेरी मच।